हेलो एवरीवन, इस वाली वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन स्टूडेंट और साथ में गिफ्टेड स्टूडेंट को आप कैसे ट्रैक करोगे आपके यूडाइस में। अगर गलती से आपको वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का एंट्री करते टाइम जो जीपी होता है, जनरल प्रोफाइल होता है, उसमें वहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंडियन नेशनलिटी, वो इंडियन नेशनल है कि नहीं है। ठीक है, अगर उस वाले टाइम पे आपने वहाँ पे गलती से नो कर दिया है तो वो जो है आपका स्टूडेंट वो चला जाता है किसमें, फॉरेन स्टूडेंट में। तो उसी तरह से नेक्स्ट वाले पेज पे क्या आता है, एक पेज पे आता है गिफ्टेड स्टूडेंट। अगर आपने वो यस कर दिया है तो वो आप ट्रैक कैसे करोगे। मान लो कि आपका एनरोलमेंट 300 है, तो 300 में से आपको दो जो हैं स्टूडेंट वो चले गए होंगे किसमें, फॉरेन स्टूडेंट में। तो उनको कैसे ट्रैक करोगे, तो हम इसी को शॉर्ट में देखते हैं। तो ये देखने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आ गया हूँ। मैं यहाँ पे यूडाइस प्लस सर्च करता हूँ। सबसे ऊपर जो हमारी वेबसाइट होती है उस पर क्लिक किया। देन मैंने यहाँ पे राइट वाली साइड में जो टॉप है वहाँ पे जाता हूँ। लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल से दिख रहा है हमें, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद पता ही आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया, उसके बाद ये सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो हमने किस में जाना है, क्योंकि हमने स्टूडेंट को ट्रैक करना है इसलिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे एक आता है सर्टिफिकेशन के ऊपर, यहाँ पे आता है हमारा रिपोर्टिंग मॉड्यूल। तो इस पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, तो इस तरह से यहाँ पे इस साइड ये रिपोर्ट्स आती हैं सारी। तो इन रिपोर्ट्स में आपने किस पे जाना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स पे आपने जाना है। ये वाली जो फोर्थ वाली रिपोर्ट है, इसका जो एक्सेल है ये आपने डाउनलोड कर। तो चलिए मैं ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट जो ये वाला है, इसका जो एक्सेल है वो डाउनलोड करता हूँ। तो देखिए ऊपर से डाउनलोड हो रहा है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो एक्सेल से खोलूँगा मैं इसको यहाँ पे इस तरह से हमारा जो एक्सेल है ना, ये यहाँ पे खुल जाएगा। अब एक्सेल खोलने के बाद हमने यहाँ पे आपके लिस्ट आ जाएगी, पूरे स्कूल के बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस तरह से आगे आप देख सकते हो। तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, फॉरेन स्टूडेंट का लिस्ट देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे, है ना। तो फॉरेन जो स्टूडेंट है वो ये वाला है, 26 कॉलम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको नो आएगा, मान लीजिए ये वाला जो स्टूडेंट था हमारे पास, ये यस यस की जगह यहाँ पे क्या है, नो है। अगर नो है तो तब जाके ये आपको फॉरेन स्टूडेंट में दिखेगा। तो ये वाला स्टूडेंट कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ये नो है हमारा, कौन सा कॉलम नंबर ऊपर से दिखा रहा है हमारे पास, क्या स्टूडेंट जो है इंडियन नेशनल है कि नहीं है। तो ये नो दिखा रहा है, नो मतलब ये फॉरेन स्टूडेंट है आपका। तो इसको ट्रैक करने के लिए आप कैसे देखोगे, यहाँ पे जो नो है, नो के अगेंस्ट में क्या है 37। तो 37 पे आपने पूरा 37 जो यहाँ पे रोल नंबर है इस पर क्लिक करना। तो ये पूरा जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको दिख जाएगा ये वाला बच्चा जो है हमारा, पर्टिकुलर नेम है इसका। तो ये जो हमारा है ये बच्चा है, ठीक है, ये है फॉरेन स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। बाकी जो यस वाले हैं वो तो ठीक है, यहाँ पे 26 जो आपका, आपने कॉलम नंबर यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, 26 कॉलम नंबर पे आपको सभी को यस दिखना चाहिए। जिसका भी नो दिख रहा है तो नो को आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये नो है, इसको क्लिक करके साथ में इसी के अगेंस्ट में 37 वाली थोड़ी सी देखो आप हाईलाइट हो रही है, 37th रो। तो हमने इसको क्लिक करना, 37 पे क्लिक करना, तो ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा। आपको दिख जाएगा कि ये वाला जो बच्चा है हमारा ये फॉरेन स्टूडेंट है। ठीक है, इस तरह से। तो एक तो ये ट्रैक करना कि फॉरेन स्टूडेंट कैसे ट्रैक करोगे, चाहे आपको 400 या 1000 स्टूडेंट की लिस्ट हो, उसमें से आप सिंपली यहाँ पे 26 कॉलम नंबर पे जाके आप सिर्फ देखोगे कि नो जो है, नो वालों को आपने हटाना है। तो हटाओगे कैसे, बाद में वो भी मैं साथ में दिखाता हूँ। पहले हम देखेंगे कि एक्सेल में आइडेंटिफाई कैसे करें उन बच्चों को कि कौन कौन से हैं। ठीक है, मेरा जैसे नो दिखा रहा है तो खाली 37 वाला बच्चा। ठीक है, इसका मैं नाम भी चेक कर सकता हूँ। तो इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज़ और आपने यहाँ पे चेक करनी है, गिफ्टेड स्टूडेंट को कहीं मैंने यस तो नहीं किया है। तो वो इससे भी आगे जाके उसको भी हम देख लेते हैं, कॉलम नंबर कौन सा है। ये है हमारा कॉलम नंबर 50। तो जो 50 वाला कॉलम नंबर है, गिफ्टेड स्टूडेंट, आपको अगर यस है कोई भी तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा डायरेक्टली। अगर आपको किसी भी गिफ्टेड स्टूडेंट का यहाँ पे यस दिख रहा है, जैसे मैं इसको यस कर लेता हूँ, मान लीजिए ये ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे यस है। अगर मुझे ये यस हुआ है तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा वाला बच्चा जो है मैंने इसको यस किया है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ,
तो 26 वाला जो मेरा यहाँ पे रो है वो सिलेक्ट हो रही है, तो मैं 26 जो सीरियल नंबर है उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा हाईलाइट हो जाता है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये कौन सा वाला बच्चा है। यहाँ पे जाएंगे हम स्टार्टिंग में, तो ये हमें दिखाएगा इस बच्चे का, यहाँ पे नाम भी दिखाता है, ठीक है, नाम दिखाएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। तो इस बच्चे को मैंने क्या करना है, फिर चेंजेस करनी है कहाँ पे, यूडाइस में जाके। अब मैं थोड़ा फिर से जाता हूँ यूडाइस में, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से दोबारा ये लोड हो रहा है। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया एक्सेल में कि कौन से बच्चे जो हैं उनको फॉरेन स्टूडेंट में यस हुआ है, कौन से को गिफ्टेड में यस हुआ है। तो हमने क्या करना है, वो बच्चा यहाँ से एक्टिव स्टूडेंट ऑफ लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स में निकालना है। जैसे मान लीजिए ये वाला बच्चा था, ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो पहले ही पेज पे आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे ये है 4.1.18। तो इस वाले में यहाँ पे उसको क्या हुआ था, इंडियन नेशनल में मुझे वहाँ पे नो हो गया था। मैंने क्या करना है, नो हटा के उसको यस करना है। जब मैं उसको यस कर रहा हूँ, यानी कि ये इंडियन नेशनल का स्टूडेंट है, ठीक है, इसकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। तो जब मैं यस करता हूँ तो वो फॉरेन स्टूडेंट से वहाँ पे हट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैंने सेव करना है, तो ये हट जाएगा। इस तरह से आप जो फॉरेन स्टूडेंट को हटा के, यानी कि फॉरेन स्टूडेंट तब आएगा जब आपने वहाँ पे नो दिखा रहा है, ठीक है, नो से हटा के आप उसको जब यस करेंगे तब ये इंडियन नेशनल बनेगा। फॉरेन से हट के वो क्या बनेगा, यस जब करोगे तब ये इंडियन नेशनल बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे पूछ भी रहा है आपको, वेदर द स्टूडेंट इज़ एन इंडियन नेशनल, क्या ये स्टूडेंट इंडियन नेशनल है। अगर यस करते हो तो फिर फॉरेन स्टूडेंट में नहीं ना आएगा। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप इसको नो करते हो, जैसे नो कर दिया तो ये चला जाएगा फॉरेन स्टूडेंट में, ठीक है, इसलिए हमने सबको यहाँ पे यस ही रखना है। एक तो हुआ ये। अब दूसरा देखते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट में। गिफ्टेड स्टूडेंट वाला इसी में आता है, इसी ये पहले सेव करेंगे हम। तो नेक्स्ट करके सेकंड वाले पेज पे नहीं, ये थर्ड वाले पेज पे आता है। यहाँ पे 4.3.6 पे हैज़ द स्टूडेंट बिन आइडेंटिफाइड एज अ गिफ्टेड स्टूडेंट। तो ये भी आपका ऐसे नो ही होना चाहिए। हाँ, जो एक्सेप्शनली गिफ्टेड हो तो वहाँ पे आप यस कर सकते हो, फिर आपको उसके डॉक्यूमेंट भी रखने, रीज़न भी रखना है कि किस चीज़ में वो गिफ्टेड है, ठीक है, ऐसे। तो जनरली यहाँ पे क्या आएगा, नो ही आएगा। तो ये भी आपका नो होना चाहिए। अगर आपका यस है तो तब जो आपको आपके लिस्ट में ये दिखा रहा है आपको यस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट को हमने गिफ्टेड में यस किया है और किसको फॉरेन स्टूडेंट को हमने वहाँ पे यस किया है, तब जाके वो इंडियन नेशनलिटी से नो आया है, ठीक है। तो एक्सेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बाद में उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके आपने यूडाइस में आना है और यहाँ पे चेंजेस करनी है, ठीक है।